ना मेला। अरे बाबा, इस बार आप दादी के साथ चले जाओ, अगली बार मैं पक्का आपके साथ मेला चलूंगी। नहीं अब चलो। नित्या। बेटा जिद नहीं करते, ताई जी को जाने दो। अच्छा ये बताओ कि मेले से तुम क्या लाओगी? वो पलंग झपकाने वाली गुड़िया। पलक चिपकाने वाली गुड़िया, ऐसे ऐसे वाली? दादी दिलवाओगी ना? हाँ हाँ बाबा दिलवाऊंगी। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, आज तुम जो कहोगी हम तुमको वही दिलवाएंगे। पर अब ताई जी को जाने दो, आओ। अच्छा सीधा सुनो ना, शाम को ना घर आ जाना। असल में नित्या के लिए एक बढ़िया सा केक बना रहे हैं, तुम हमारा हाथ बता देना। अरे उसकी क्या जरूरत है, रहने दीजिए ना केक वेक की। कैसे जरूरत नहीं है, चुप रहो तुम। आज हमारी प्यारी नित्या का जन्मदिन जो है, तो केक तो बनेगा ही, है ना? बनेगा भी और खाएंगे भी। तो भैया हमको ट्रैक्टर भी चाहिए था। हाँ तो पूछ काहे रहे हो, गोदाम में खड़ा है ट्रैक्टर, जाके ले आइए। ठीक है भैया। अच्छा हम लोग चलते हैं। हाँ खुश रहो। ठीक है दादी जी, प्रणाम। प्रणाम बेटा। हाँ ध्यान रखिएगा अपना। हाँ अपना ख्याल चलिए रखना। हाँ, चलते अच्छा हैं। भैया। ओके। दादी अब मेला चलो ना। हाँ हाँ बाबा चल रहे हैं, सवेरे से रट लगाई है कि मेला चलो मेला चलो। अरे चल रहे हैं, आओ। अच्छा बहू, हम इसको मेला घुमाने ले जा रहे हैं, जरा घर बार का ध्यान रखना। हाँ माँ हम भी जा ही रहे हैं बाहर, आपको छोड़ देंगे। आओ तो चलो, आओ। चलते हैं। कुछ भी कहो, खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती है सुधा, भाई मजा आ गया। सही कह रहे हैं। और अब खा भी तो कितना लिए? अरे हम तो भूल ही गए, हमें तो चौपाल जाना है सरपंच से मिलने के लिए। अरे पहले थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते आप? आराम करके क्या करेंगे, जाएंगे तो थोड़ा पच भी जाएगा ना, समझ रही हैं? आते हैं हम। ठीक है। तुमको डरा ही दिए। मजाक कर रहे थे। वैसे नित्या के लिए तो आपने केक बनाया है, हमारे लिए क्या उपहार है? अच्छा तो आपको उपहार चाहिए? जी। अरे यार, मोबाइल तो घर पर ही भूल गए, जाना पड़ेगा।
भैया ऐसा 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 कुछ नहीं है भैया। भैया मेरी बात। मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। भैया भैया मेरी हम तुम दोनों को जान से मार देंगे। भैया 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 मेरी बात। भैया 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 योगेश, आपसे गलती हो गया, आपको माफ कर दो। हमारी पीठ पीछे ये रंगलियां करती हो, ये काम करती हो तुम। अब हम तुम्हारा क्या हाल करते हैं। योगेश नहीं, योगेश! अरे क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। कोई आया तो कह देना मैं नहीं घर पे। अरे पर हुआ क्या ये तो बताओ। बाहर निकाल दे। भैया, अरे दीदी, आज से तू यही रहेगी। हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अजय, अजय बाहर निकल। अरे हुआ क्या है भैया? पर हुआ क्या है भैया? आप क्या ये सब? ये अजय और ज्योति हमारी पीठ पीछे रंगरलियां मना रही थी। गलती हो गई भैया मुझसे, माफ कर दो। गलती हो गई ना तो सजा भुगतने के लिए भी तैयार हो जा। हम अभी के अभी जा रहे हैं पंचायत। नहीं भैया 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 पंचायत के पास नहीं भैया। भैया पंचायत के पास गए तो बहुत बदनामी हो जाएगी, आपकी भी और हमारी भी। अब हमारे पास बदनाम होने के लिए बचा ही क्या है। अब तेरी बारी। भैया 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 नहीं भैया, भैया पंचायत के पास नहीं। गलती हमने की है तो सजा भी हम ही दीजिए। आप जो बोलेंगे हम करने को तैयार है। ठीक है, जैसे खून का बदला खून होता ना, इज्जत का बदला इज्जत होगा। मतलब यही कि तूने हमारी बीवी के साथ अवैध संबंध बनाए हैं ना। अब हम तेरी बीवी के साथ अवैध संबंध बनाएंगे। ये क्या बोल रहे हैं आप? वही बोल रहा हूं जो तू सुन रही है, क्योंकि अब यही एक तरीका है हमारा बदला पूरा करने का। बोलो अजय, मंजूर है? वो क्या बोलेंगे? मुझे मंजूर नहीं है। तू चुप कर। देख सुधा, मेरी बात समझने की कोशिश कर। अगर बात पंचायत तक पहुंची तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मान ले योगेश भैया की बात। जी, कितने गंदे इंसान हो तुम। कैसे अपनी पत्नी को किसी पराई मर्द के साथ सुला सकते हो? मुझे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। बहुत जबान चल रही है तेरी। अभी बता दो तुझे। भैया आइए, आपको जो करना है कर लीजिए। मेरे पास मत आना, मुझसे दूर रहना। दूर रहना मुझसे। छोड़ो भैया मुझे, छोड़ो भैया, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। रुक। बोल बुड़बक, बोल साले, बोल बुड़बक, बोल इधर। कहाँ सोच के गया था पुलिस थाने? हाँ, माफ कर दीजिए। पंचायत है ना गांव में, तो अपना रोना धोना लेकर पुलिस थाने के जाने की जरूरत क्या थी? बोल। अरे जाने दीजिए महेंद्र जी, जाने दीजिए, मर जाएगा। हो गया सरपंच जी, आ जाए इसका खाना पीना। सुनो बे, आज के बाद पुलिस थाना के बारे में सपना में भी सोचे ना तो गड्ढा खोद के गाड़ देंगे।
जिंदा। बुझा? चल भाग। चल निकल। सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी, ए रुक। सरपंच जी, अरे ठहर जा, तनिक सांस तो ले ले। मालिक आप इसकी बात मत सुनिए, ये पगला गई है, कुछ भी कही जा रही है। पगला तो ये लोग गए हैं सरपंच ए, जी। चुप कर, फालतू बातें मत कर, चल यहाँ से, चल चल। मुझे छोड़ो। छोड़ उसको पीछे। हाँ बता क्या बात है? सरपंच जी, ये योगेश भैया मेरे साथ में जबरदस्ती कर रहे हैं। मालिक झूठ बोल रही है ये। हम तो पंचायत में ही आ रहे थे, इस अजय ने हमें रोक लिया, हमारे मुंह पर कालिक पोत दी। ए बुर्बक, बात को गोल गोल जिलेबी जैसे कहाँ घुमा रहे रे? साफ साफ बोल क्या बात है? मालिक, इस अजय और हमारी बीवी के बीच में अवैध संबंध है और आज हमने इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। और जब हमने इसे रंगे हाथ पकड़ लिया तो इसने हमसे कहा कि पंचायत में जाने की क्या जरूरत है, आपस में ही निपटा लेते हैं। और फिर हम दोनों ने मिलकर फैसला किया कि हम इसकी बीवी के साथ संबंध बनाएं, लेकिन इसकी बीवी मान ही नहीं रही है। नहीं मानूंगी मैं। चुप कर सुधा, चुप कर। अजय तू बता, क्या ये सब सच है? मालिक माफ कर दीजिए, गलती हो गई हमसे। इस गलती के जिम्मेदार हम अकेले नहीं हैं, ज्योति भाभी भी उतनी जिम्मेदार है। बस कर, बहुत ज्यादा सफाई देने की कोनो जरूरत नहीं है। योगेश तू बता, क्या चाहता है तू? मालिक हमें इंसाफ चाहिए, पूरा इंसाफ, हम बदला लेंगे। और आज से हमारा और हमारी बीवी ज्योति का कोई संबंध नहीं है, हम उसे आज ही घर से बाहर निकाल देंगे। देखिए, योगेश के साथ बहुत गलत हुआ है और बेवकूफ अजय की वजह से बहुत बदनामी हुआ है इसका पूरे समाज में। इसलिए पंचायत ने फैसला लिया है कि आज के बाद ज्योति का योगेश और उसके घर पे कोई अधिकार नहीं होगा। योगेश आजाद है दूसरी शादी करने के लिए और आज के बाद ज्योति का सारा खर्चा पानी ये अजय उठाएगा। ज्योति चाहे तो अजय के साथ रह सकती है। और रही बात योगेश के बदला की, तो योगेश जो चाहता है वही होगा। सुधा को योगेश के साथ संबंध बनाने होंगे। नहीं मानती मैं ये फैसला, ये न्याय नहीं है, अन्याय है मेरे साथ। चुप कर। तो हमको न्याय अन्याय सिखाएगी? अरे जब प्रेम से मामला सुलझ रहा है तो काहे दखलंदाजी कर रही है बीच में? जब तेरे पति अजय को कोई परेशानी नहीं है तो तुझे क्या दर्द हो रहा है? योगेश ले जा इसे, चुका ले अपना बदला। खबरदार, खबरदार, जो मेरे पास आए तो दूर है ना। भाड़ में जाए आपकी सरपंच और भाड़ में जाए आप लोग, मुझसे दूर रहना, दूर रहना मुझसे। देख अजय, अपनी लुगाई को अच्छी तरह से समझा दे कि पंचायत के फैसले के खिलाफ जाने का नतीजा बहुत बुरा होगा, उसके लिए भी और तेरे परिवार के लिए भी। जी मैं समझा दूंगा उसे। और आज के बाद जब तक तेरी लुगाई इस योगेश के साथ नहीं सोएगी तब तक तू ज्योति से दूर रहेगा और ज्योति तब तक पंचायत घर में रहेगी, समझ गया? ठीक, जा। कितनी इज्जत करती थी मैं आपकी, आपको बड़ी बहन जैसा माना, और आपने तो बेशरमी की सारी हदें पार कर दी। पूरे गांव में आपको मेरा ही पति मिला था रंग रंगलियां बनाने के लिए। तू शांत हो जा। क्या शांत हो जा माँ जी? आपके बेटे ने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा और आप भी मुझे ही बोल रही है शांत हो जा। सुधा, तुम तो मुझसे दूर ही रहना, पास बताना मेरे। सुधा हम मानते हैं गलती हो गई हमसे, तुम्हें हमें गाली देनी है, हम पे हाथ उठाना है, तुम्हें जो करना है करो। बस एक बार पंचायत की बात मान लो। देखो योगेश भैया की बात मान लो, सिर्फ एक ही बार की। कितने बेशरम इंसान हो तुम चाहोगे ना वो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी, इसके लिए चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। माँ आप ही समझाओ इसको। पकड़ा गए हो का? कैसी बात कर रहे हो तुम सबको सरपंच जी ने पंचायत घर में बुलाया।
क्या हुआ, माने कि नहीं? मालिक बहुत कोशिश की मैंने, वो मान नहीं रही है, बहुत जिद्दी है। जिद्दी है, नहीं मान रही। योगेश तू जा, जाकर अपना बदला ले ले और कोई कसम मत छोड़ना, तुझे पूरी छूट है। जा। मालिक मालिक हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं मालिक, ऐसा मत करो, रहम करो, हमरे और हमरे परिवार के बारे में सोचो मालिक, हमरे परिवार के बारे में सोचो। अरे चुप कर बुढ़िया, अब तू भी पंचायत के खिलाफ जाएगी? अरे तेरी बहू तो नादान है, लेकिन तुझे तो पता है ना कि पंचायत के फैसले के खिलाफ जाने का नतीजा कितना बुरा होता है। अपने परिवार की भलाई चाहती है तो चुपचाप खड़ी रहे यहाँ पर। जा योगेश। माँ आप रो क्यों रहे हो? आप रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। कुछ नहीं हुआ मेरे लिए। बेटा तुम ना अंदर जाओ और जब तक मैं ना कहूँ तो बाहर नहीं आना, ठीक है? जाओ अंदर। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। अब कौन बताएगा, कौन बचाएगा तुझे हमसे? तुम मेरे पास में बताना। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ो। हम अपना बदला लेकर रहेंगे। नहीं नहीं नहीं। हम छोड़ेंगे नहीं। अगर आपके बाद में मेरे घर के पास में दिखे ना तो जिंदा मार देंगे हम। चले जाओ यहाँ से, निकलो। मालिक, मालिक ये सीधा तो बहुत खतरनाक है, हमारी बात नहीं मान रही। अब आप ही बताइए कि क्या कीजिए। मालिक हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। ठीक है, आज के बाद इस अजय के पूरे परिवार को पूरे समाज से बहिष्कार किया जाता है। इनका हुक्का पानी बंद। और सुनो, इनके पूरे परिवार का राशन पानी बंद कर दो। अच्छा ही होगा मालिक। और आप लोग भी सुन लो गांव वालों, आज के बाद कोई भी इस परिवार को किसी भी तरह की मदद नहीं देगा। कोई दुकानदार इनको राशन पानी नहीं देगा, कोई इन्हें मुंह नहीं लगाएगा। और अगर किसी ने ऐसा किया तो उनके साथ भी वही हश्र होगा जो इनके साथ हो रहा है। मालिक ऐसा ना करो मालिक, एक ही सजा पूरे परिवार को काहे दे रहे हो मालिक? मालिक हम ही ना सही तो हमारे पोते के बारे में सोचो मालिक, उनका भविष्य खराब हो जाएगा मालिक, हमारी पोते का भविष्य। अरे रोना धोना बंद कर बुढ़िया। जब उस बच्ची के बारे में उसकी माँ नहीं सोच रही है तो हम काहे सोचे? हम लोगों के सामने इतना गिड़गिड़ा रही है, अपनी बहू को जाके काहे नहीं समझाती? दीदी दीदी कुछ आटा चावल हो तो दे दो,
घर में खाए खातिर कुछ भी राशन नहीं बचा। दीदी ऐसा मत करो दीदी। दादी बहुत तेज भूख लगी है, खाना कब बनेगा? बेटा खाना बन रहा है। हाँ पानी पी ले। दादी खाना कब बनेगा? हमारे घर में बहुत भूख लगी है। तुम्हारे पापा आते ही होंगे ना, जैसे सामान लेकर आएंगे ना तो हम खाना बनाएंगे, तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आएंगे, है ना? है ना? ये ले पानी पी ले। मम्मी पानी नहीं खाना चाहिए। दुकानदार ने भी राशन देने से मना कर दिया। ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। और ये सब तेरी वजह से हो रहा है। तू जिम्मेदार है इन सबकी। अच्छा मैं जिम्मेदार हूँ और तुमने उस ज्योति के साथ में मुंह काला कराया, उसका कुछ नहीं। देख अभी भी टाइम है, समझ बात को, मान ले पंचायत की बात। अरे मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, कम से कम हमारे बच्चे के बारे में तो सोच। नहीं मानूंगी मैं पंचायत का फैसला, और मैंने सोच लिया है कि मुझे अब क्या करना है। अब मैं पुलिस के पास जाऊंगी और वही मेरा इंसाफ करेगी। पागल हो गई है क्या? मर अगर मर रहा है तो। सुधा ये कहाँ कह रही है? तो चौकी जाएगी? अरे तुम जानती हो ना कि हमारे गांव की चौकी में तो हमेशा ताला लगा रहता है। अरे कोई ससुरवा पुलिस वाला झांकना तक नहीं हुआ है। और रही थाने की बात, वो तो हमारे गांव से 50 कोस दूर है। कैसे रात में तो अकेली जाएगी बता? देख सुधा, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करते। अरे वो पुलिस वाला का हमेशा तेरी रक्षा के लिए थोड़ी बैठा रहेगा। हा? और बाद में तो पंचायत का ही कानून चलेगा ना। हम जानते हैं जो कुछ हो रहा है ना बहुत गलत हो रहा है, और हम कुछ नहीं कर सकते सुधा, कुछ नहीं कर सकते। एक गांव की पंचायत के सामने हमारा कुछ नहीं चलेगा। देख हम कहना तो नहीं चाहते, दिल पर पत्थर रखकर कह रहे हैं कि अपने लिए ना सही, अपने लिए ना सही, पर इस मासूम बच्चे के लिए तो सोचना। सुधा मान ले पंचायत का फैसला, मान ले। नहीं माँ जी, मैं जो ठान लिया ना मैं वो अब कर ही रहूंगी। अब पुलिस ही मेरा इंसाफ करेगी। नहीं ये नहीं कर सकती। तो ठीक है, हम अब कोई मानता ही नहीं है। जो कुछ करना है करो, मरो। मम्मी सब लोग आपसे झगड़ा क्यों कर रहे हैं? मेरी गुड़िया रानी, कोई भी मम्मा को गुस्सा नहीं कर रहा। सब लोग मम्मा को समझा रहे हैं। पंचायत पंच परमेश्वर होते हैं। आज की कहानी जुड़ी है एक ऐसे ही पंचायत से। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। क्राइम फाइल्स के इस एपिसोड में समस्त भारत का मैं स्वागत करता हूं। सब कुछ है अजय के पास, एक खूबसूरत बीवी, प्यारी सी बच्ची, हंसता खेलता परिवार, पर उसकी हवस के चलते सब कुछ बिखर गया।
अपनी हवस के चलते उसने बनाया ज्योति के साथ अवैध संबंध, जो कि सरासर गलत है, जिसका न जाने क्या असर पड़ने वाला है सुधा पर। मम्मी खाना कब बनेगा? बहुत भूख लगी है। बहुत जल्दी खाना बनेगा, बस आज ही रात की बात है। कल मम्मी सब ठीक कर देंगी, और देखना अपने हाथों से अपनी गुड़िया रानी को खाना खिलाएंगी। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। लगता है गला घोट के मारा गया है, शायद रेप भी हुआ है। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? दूध वाले ने। सुबह वो यहाँ से गुजरा था, तभी उसकी नज़र बॉडी पे पड़ी। उसने हमें इन्फॉर्म किया, हमने उसका स्टेटमेंट ले लिया। इसकी फोटो आसपास के गांव में सर्कुलेट की। हाँ सर, सर्कुलेट की। सर, पास के नैनपुरा गांव से एक खबर आई है, कल रात से वहाँ की एक औरत गायब है। हमने उसके घर वालों को बुलाया, आते होंगे अभी। आसपास कुछ मिला? सर कुछ नहीं मिला। सुधा, 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 पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए। हम तुमसे कहे थे ना कि पुलिस के पास मत जा, पंचायत की बात मान ले, और तुमने नहीं मानी। इधर देखा हो गया सुधा, मेरे बच्चे। ये क्या कह रही हैं? ये पुलिस के पास क्यों जाना चाहती थी? सर, हम बताते हैं सर। मां रहने। तो चुप कर साहब, ये बहुत कमीना है, ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। तो साहब साहब, आप पंचायत पर उंगली क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि गोमती जी ने जो हमको बताया है उसके हिसाब से सुधा के साथ में आप लोगों ने सही नहीं किया। कैसे बात कर रहे हैं साहब आप? गलती हम नहीं, बल्कि अजय और ज्योति की है। ज्योति के पति और अजय ने मिलकर जो फैसला किया है, और उनके घर की बात बाहर न जाए, इसलिए पंचायत ने उनके फैसले का समर्थन किया है। और साहब जी, क्या है ना, आप लोग तो बाहर से आए हैं, मगर यहाँ गांव के अंदर पंचायत का काम करने का अपना एक तरीका होता है, अपना कायदा कानून होता है। और आप लोग अगर इस कायदे कानून के बीच में दखल नहीं दीजिएगा ना, तो सबके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए, कोई भी नियम हो, कायदा कानून देश के कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। अगर आप लोगों का सुधा के मर्डर में कोई भी लेना देना है तो अच्छा होगा अभी बता दीजिए। आप हमें धमकी दे रहे हैं क्या? धमकी नहीं दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। हमको लगता है इस केस के पीछे योगेश का हाथ है। पागलों की तरह भाग रहा था सुधा के पीछे, बदला लेना है, बदला लेना है। अरे साहब, पगला गया था वो बदला लेने की आग में, और होना भी चाहिए। पूरे गांव में मजाक बन गया था उसका, हर जगह लोग यही कह रहे थे। बेचारा योगेश ना अपना बीबी को संभाल पाया और ना ही बदला ले पाया। हमको लगता है उसी गुस्से में आकर उसने ये कांड किया है। वैसे साहब, कल रात से उसका कोई अता पता नहीं है। देखो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस योगेश चाहिए, समझे? सर, सुधा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
ये बच्चे को भूख लगी है ना, ले बेटा। नहीं, मुझे नहीं खाना, पहले आप बताइए मम्मी शहर से घर कब आएगी? बेटा मम्मी ना जल्दी आएगी शहर, हैं? खाना खा ले। कहाँ लेके जा रहा है इसको? माँ, आज से ये इसी घर में रहेगी। पंचायत ने भी कहा है कि ये इस घर में रह सकती। बिल्कुल नहीं, इसकी वजह से हमारा घर परिवार बर्बाद हो गया। हम इसको 2 मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करें। हाँ? अब चुप कर। अगर तू इसके साथ रहना है तो तू भी इसके साथ रहकर पंचायत घर में रह। निकलो दोनों को दोनों यहाँ से। ऐसे नहीं मानोगे ना? चल निकल, निकल, नहीं निकल मेरे घर से, नहीं निकल, निकल माँ, चल निकल हमारे घर से, निकल। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे घर में अपने बेटे को फंसा के निकल, छोड़ेंगे इसको। चल, इतनी हिम्मत। ये क्या हो रहा था? कुछ नहीं साहब। क्या हुआ साहब, कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं, लेकिन सुधा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। मारने से पहले उसके साथ में रेप किया गया था। क्या? सर ये पक्का योगेश ने किया, उसी का काम है ये। मुझे नहीं लगता कि अकेले योगेश का काम, क्योंकि सुधा के साथ में गैंग रेप हुआ। मुझे लगता है योगेश के साथ में कुछ लोग और थे जिन्होंने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। आप लोगों को शक किसी के ऊपर? हाँ साहब। हेलो, पीछे हटिए, पीछे हटिए, चलिए पीछे हटिए, पीछे हटिए। योगेश, 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 जिसे हम शिकारी समझ रहे थे उसका तो शिकार हो गया। मुझे लगता है जिसने सुधा को मारा उसने योगेश को मारा। एक काम करो, हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में जितने लोगों के नाम हैं उन सभी लोगों की उस रात की मोबाइल लोकेशन चेक करो जिस रात सुधा का कत्ल हुआ था सर, और कोर्ट से परमिशन लो सीमेंट सैंपल कलेक्शन की सर। हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। हौसला रखो। हौसला रखू ना मैं। सुधा मर गई, योगेश भी मर गया, सब बर्बाद हो गया, और मैं हौसला रखूं। हम यहाँ पंचायत घर में बंद पड़े, हमारी जिंदगी नर्क हो गई, और तुम कह रहे हो सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ बर्बाद हो गया। तुमको पता है सारी बर्बादी की वजह तुम ही हो। क्या हमारे वजह से हुआ है सब? भूलो मत कि जितनी गलती हमारी है ना उतनी गलती तुम्हारी भी है, और हमने कोई जबरदस्ती नहीं की थी तुम्हारे साथ, और हमें अच्छे से मालूम है कि तुम हमारे पास क्यों आई थी। बच्चा चाहिए था ना तुम्हें बस, और अब सारा इल्जाम हम पे थोप रही हो। हाँ,
सही कह रहे हो तुम। सारी गलती हमारी है, सब गलती हम करके बैठे हैं। एक काम क्यों नहीं करते? मार दो, लो मार दो, आपके मार दो, हमको खत्म कर दो। अरे छोड़ो यार, पागल हो गए तुम। क्या हीरोइन, रोना धोना ड्रामा चालू हो गया तुम्हारा। अच्छा सुनो ना, आज हमको घर जल्दी जाना है, टाइम नहीं है, जल्दी हो जाएगा। प्यार से उठो, कपड़ा खोलो, टाइम नहीं है। अरे इतना प्यार से बोल रहे हैं, मान जाओ ना। अच्छा तो ऐसे नहीं मानो, दूसरा रास्ता ही। नहीं नहीं नहीं, कपड़ा खोल। नहीं नहीं, वैसे नहीं मानी, जान से मार देंगे। नहीं नहीं, वैसे नहीं मानी। अरे पकड़ उसे। एक पैसे की अकल नहीं खोपड़ी में, साला बोले तो दरवाजा बंद करके करे। पकड़ उसे। साहब हमको बचा लीजिए, हमको मार डालेंगे, साहब हमको बचा लीजिए। कौन मार देगा तुम्हें? कोई भी तो नहीं है यहाँ। नहीं साहब, सरपंच और उसके आदमी हमारे पीछे पड़े साहब, वो बहुत बुरे आदमी साहब, सुधा को भी वही मारे, हमको भी मार डालेंगे साहब, हमको बचा लीजिए। देखो डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम आ गए हैं। तुम बताओ क्या बताना चाहती हो, बोलो। साहब ये पंचायत के लोग बहुत गंदे हैं साहब। जब से हम ये पंचायत भवन में रह रहे हैं, रोज हमारा बलात्कार करते हैं, और जब हम एक दिन मना कर दिए तो कुछ खाया कि नहीं तूने? क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही है? चल काम खत्म कर दे। नहीं, हमको नहीं करना ये सब, हमको नहीं रहना यहाँ, हम जा रहे हैं। अरे काहे इतना परेशान हो रही है? एक दो दिन की तो बात है, उसके बाद अजय के पास भेज देंगे तुझे। चल नखरे मत कर, चल चल। नहीं करना बस। तुम लोग ये सब जो कर रहे हो ना, सही नहीं कर रहे हो। अरे सही और गलत का ज्ञान हम कहां से मत फेंक तू। और वैसे भी जो कुकर्म तूने किए ना, उसके हिसाब से तेरा मुंह काला करके सर मनवा के बिना कपड़े के गांव घुमाना चाहिए था तुझे। शुक्रमान कि मेरी वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तेरे साथ। और इस गलतफहमी में मत रहना कि कोई यहाँ आएगा तुझे बचा कर ले जाएगा हमारे हाथ से, और बहुत ज्यादा चपट चपट करेगी ना तो तेरा भी वही हाल करेंगे जो उस घमंडी सुधा का किए थे। जैसे उसे मार के ठिकाने लगाया था हमने, ठीक वैसे ही तुझे भी मार के ठिकाने लगा देंगे, और हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। अब ज्यादा नखरे बंद कर और चल चल चल। साहब ये सरपंच किशन जयदेव सब मिलके हमारा रोज रोज बलात्कार करते थे साहब। सुधा को भी यही मारे, और हमको लगता है कि योगेश को भी यही मारे साहब, हमको ही मार देंगे। हमको बचा लीजिए, हमको बचा लीजिए। और खातिरदारी कराना नहीं चाहते ना, जल्दी से बताओ क्यों मारा सुधा और योगेश को? कौन? बताता हूँ साहब। उस रात जब सुधा पुलिस थाने के लिए आ रही थी, तब योगेश ने उसे घर से निकलते हुए देख लिया था, और वो सीधा हम लोगों के पास आ गए ये बताने के लिए कि सुधा हम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखने पुलिस थाने जा रही है।
आखिर वही हुआ जिसका डर था। सुधा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सभी को योगेश पर शक था और वो भी गायब था। क्या योगेश ने ही बदले की भावना से सुधा का कत्ल किया और भाग गया, या फिर बात कुछ और थी? मालिक, हम अभी अभी वहीं से आ रहे हैं। वो हम सब के खिलाफ थाने में रपट लिखवाने जा रही है। क्या? इस सुधा का तो किस्सा ही खत्म करना होगा हमें। वैसे भी इसकी वजह से हमारी पंचायत की बहुत किरकिरी हो चुकी है आज तक। इसके तो पंख काट देते हैं हम। यही सही रहेगा। वैसे भी अगर वो पुलिस तक पहुंच गई और उसने सब कुछ पुलिस को बता दिया तो फिर हमारी कौन सुनेगा? सब तो फिर पुलिस के पास ही जाएंगे। फिर सोचना क्या है? चलिए आज सुधा का खेला खत्म करते हैं। चलो चलिए आइए। आज तो उसे नहीं छोड़ेंगे। और साहब वो ज्यादा दूर नहीं जा पाई थी तो हाँ, हम सब जल्दी उस तक पहुंच गया और उसको पकड़ लिया। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। तो जाके पुलिस थाने में जाके हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाई। नहीं रिपोर्ट लिखाई। मालिक, मालिक, ये आप क्या कर रहे हैं? ये सही नहीं है, छोड़ दो उसे। अरे चुप! बहुत सही गलत कर रहा है। इसे अच्छे से सबक सिखाओ। मालिक, मैं इस सुधा के समय छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो, मुझे नहीं रहने। और फिर बारी बारी से हम तीनों ने उसका बलात्कार कर दिया और फिर गला घोट के उसे मार दिया और योगेश का सर एक पत्थर से टकरा गया और वो भी मर गया। ये तो मर गया। मर गया? ठीक है, कोई बात नहीं। इसकी बॉडी को ऐसी जगह गाड़ दो जहां किसी को कुछ पता न चले। अगर पुलिस कार्रवाई करेगी तो सुधा का खून का इल्जाम इसके ऊपर डाल देंगे और कहेंगे यही सुधा को मार के कहीं भाग गया। चलो जल्दी करो, इससे पहले कोई आ जाए। उठाओ। फिर उसके बाद हम तीनों ने मिलकर सुधा और योगेश की लाश को ठिकाने लगा दिया। तुम्हारी ताकत और घमंड के बल पर तुमने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। सड़ना जिंदगी भर जेल में। अब माफ कर दो सर, माफ कर दो सर। छोटे गांव देहात में आज भी पंचायतों का इतना ज्यादा प्रभाव होता है कि लोग पुलिस के पास जाना तो दूर, पुलिस के बारे में सोचने से भी डरते हैं। पर याद रखें, अगर किसी के साथ कुछ भी गलत होता है तो सीधा पुलिस के पास जाएं। कानून की मदद ले, कानून बना है आपकी मदद करने के लिए। बिलीव करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने लॉ एंड ऑर्डर में। वही एक सही और सुरक्षित रास्ता है। मेरी बात माने। इस केस के सारे दोषी आज जेल में सजा काट रहे हैं। इस तरह से सुधा को तो इंसाफ मिल गया, पर उसकी मासूम बेटी का क्या, जो आज भी अपनी मां के आने की राह देख रही है। अजय और ज्योति की एक गलती ने दो परिवार को बर्बाद कर दिया। उम्मीद है कि आप ऐसी गलती ना करेंगे। मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूं। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स। अरे हल्दी चंदन का उपटन तैयार हुआ कि नहीं? विकास एयरपोर्ट से आता ही होगा। 6 बजे बारात को भी निकलना है ना? तुम लेट हो गई अम्मा। और ही कहा अम्मा, हम दुल्हन लाने के लिए यहाँ आ गए और अभी तक तुम्हारा तैयारी ही चल रहा है। अब तू शादी के लिए दुबई से सीधे शादी के दिन ही पहुंचेगा, तो किसी को तो तैयारी करना ही होगा ना। अरे अम्मा, तो तुम खुद जाके दुल्हन को पैक वैक करा के ले आती। दुल्हन तो तू ही लाएगा। आज हमारा बरसों का अरमान पूरा हो रहा है।
तुम्हारे बाबूजी जिंदा होते ना तो शादी की शेरवानी में तुमको देखकर ना फूल के कुप्पा हो गए होते। अच्छा, होने वाली दुल्हन से बात होती थी कि नहीं तुम्हारी दुबई से? अरे वहाँ कहाँ टाइम मिलता है अम्मा। और वैसे भी तू तो देखी है ना, पसंद तो है। सुंदर है, बस स्वभाव की थोड़ी चंचल है। छोड़ो माँ, हम कह रहे हमको सीसी दे दो। पगला गई है क्या? छोड़ो माँ, हमको मर जाने दो। छोड़ो छोड़ो सीसी। अरे बबलू, देख तो मेरी जान ले रही है। छोड़ दो। ठीक है, फिर नया ड्रामा। अच्छा, डिमांड क्या है? अरे यार शीशी हमको दो। बबलू, हम कह रहे हमको मरने हैं हमको। अरे बहना, मर जाना। पहले बात बताओ, कहाँ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? रुक दो। का है ही तहार है। ये हार है? ये हार के नाम पे हमारी बेइज्जती है। हमारी कंजूस माँ चाहती है हम अपनी शादी में जे हार पहने। अरे 2 तोला का है, अब क्या सतलड़वा पहनेगी? तुम हमारी सगी हो या सौतेली? तुम चाहती हो हम शाम को जे हार पहन के जाएं और अपनी बेइज्जती करा ले? सवितिया को देखा था उसकी शादी में। अरे वो चपरासी की बेटी रूबिया, अरे 5 तोले का हार पहन कर आई थी स्टेज पे। ये हार पहनने से अच्छा है कि हम मर ही जाएं। तू हमको बॉटल दे। तू हमको बॉटल दे। कहाँ बात पे? कहाँ मरने मारने की बात कर रही? ये तेरा भाई है ना, यार हमको दे। नहीं हमको दे, अभी बदली करवा देते हैं। नहीं बदलेगा। सुनार हमको बोला है एक्सचेंज नहीं करेगा। जब एक गोली बिना पानी के साथ देंगे ना तो उसका बाप भी बदलेगा। तू ना हमारा सच्चा हीरो है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष। थोड़ी जिद्दी है, काहे कि बहुत लाड प्यार से पाले हैं, पर दिल की बहुत अच्छी। ख्याल रखिएगा। हम बूझ रहे हैं, बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं। और कौन सा इसको यहाँ रहना है? लड़का दुबई में है, वो भी वहीं रहेगी। मंगलाय तनोहरि। ए जीजा, हम भी दुबई जाएंगे अब, तो हमारा भी टिकट कटवा लीजिएगा। ख्याल रखना। इतना काहे रो रही हो? हम जा रहे हैं, हमारा लाश नहीं जा रहा है। अरे हमारी बहना ना बड़ी दबंग दुल्हनिया है। ए जीजा, हमारी बहनिया को ना बड़ी हिफाजत से रखना। तो क्या है ना, हमने बड़े लाड प्यार से पाल के बड़ा किया इसे। कितने का है? कीमती है पर तुमसे कम। दुबई में घर वर है तुम्हारा? हाँ सब कुछ है, टीवी फ्रिज अलमारी, अरे एकदम मस्त लाइफ है। हम दिखाते हैं, ये देखो कैसा है। और ये देखो, ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है फैजल। ये लड़की लोग कौन है? ये ऑफिस में काम करती है ना हमारे साथ, वही लोग हैं। ऑफिस में काम करते हैं तो घर में क्या कर रही हैं? अरे वो पार्टी था ना, यही लाने आए थे। ये सब करते हो? ये सब मतलब? अय्यासी? अरे अय्यासी कैसे हुआ? ऑफिस में साथ में काम करते हैं, साथ में उठना बैठना है। ऑफिस में काम करते हैं तो बिछावन में घुसेंगे क्या? अरे ये क्या नॉनसेंस बात कर रही हो? हमसे जरा तमीज से बात कीजिए। हमसे कोई ऐसे बात नहीं करता है, अभी जानते नहीं हैं आप हमें। अरे अच्छा, तो सॉरी सॉरी सॉरी, तुम तो माइंड ही कर गई। अच्छा अगली बार से नहीं बुलाएंगे, और आएंगे भी ना तो दरवाजे से भगा देंगे। तुम क्या भगाओगे? हम वहां पहुंच रहे हैं, खुद छोटा पकड़ के निकाल देंगे उन्हें बाहर। अरे
ये तुम कहाँ लेके बैठ गई? आज हमारा लोग का सुहाग रात है। 10 औरतों के साथ अय्यासी करने के बाद हम पसंद आएंगे? और अपना सुहाग रात? पहले अपना सारा गंदी आदत सुधारो, फिर देखेंगे। बुढ़ी हो गई और चाय बनानी नहीं आती? क्या हुआ? वैसे तंग करके रखी है। कन्या उठ जाओ, कन्या नहा लो। हम कह रहे हैं तुम दोनों का हमें चाल चलन ठीक नहीं लग रहा। कुछ ऐसा कर देंगे ना कि रोना पड़ जाएगा। अब ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे? ऑमलेट बना दो। नहीं कन्या, चतुर्थी तक ये सब नहीं खाना है। चुप। चतुर्थी तक नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। हम समझा देंगे, बुरा मत मानना। ऐसे कैसे चले जाओगे? हम क्या करेंगे यहाँ पर? अरे बताए तो तुमको, अभी ना तुम्हारा टिकट है और ना ही पासपोर्ट है, हैं? अब वीजा तो अलग से लगेगा। जो लगेगा उसे लगाओ, हमारी टिकट करवाओ। अरे इतना जल्दी थोड़ी ना होता है। और वैसे भी हम दिवाली में लौटेंगे। जब तक तुम अपना पासपोर्ट बनवा लो, उसके बाद हम तुम्हारा टिकट विकेट कटवा लेंगे। जब तक यहाँ रह के थोड़ा माई की सेवा उबा करो। हम तुम्हारी माई की सेवा करें? तुम दुल्हन ब्याहे हो या नौकरानी? तुम्हारी माई की सेवा तो नहीं करेंगे हम, बल्कि उसे झाड़ू लेके मारेंगे। और हाँ, हम अच्छे से समझ रहे हैं तुमको दुबई जाने का इतना जल्दी काहे। उस छमिया लोगों को देखने के लिए तरस रहे हो ना जो तुम, हमें सब समझ में आ रहा है। देखो अपने साथ हमें दुबई ले चलो, नहीं तो कांड कर देंगे हम। गालर छोड़ो, क्या कर रही हो? हाय रे, हमरे बेटवा को धकेल दिया। ये कौन सा संस्कार लेकर आई है तू? हाँ, अभी तो हाथ छोड़े नहीं है। जब हाथ छोड़ेंगे ना, बाप बाप करती हुई घूमोगी। और तू बुढ़िया, तुझे तो छोटा पकड़ के ना पटक पटक के मारूंगी मैं। ऐसे लड़के से शादी करवाए हो, हमारी फैमिली से झूठ बोले हो तुम लोग। ये अय्यास, ये आवारा कहीं का। देखो कान खोल के सुन लो, हम तुम्हारे साथ ना दुबई जा रहे हैं। टिकट करवा लो, सुबह सुबह चलेंगे तुम्हारे साथ एयरपोर्ट, नहीं तो कांड हो जाएगा। पहले दुबई का टिकट। कैसा स्मेल है जी? कुछ चल रहा है क्या?
ये तो हमारा बैग है। माई, माई, हे भगवान, सब जल गया माई, हमारा नौकरी सब चला गया माई। कुछ बच्चा देखो ना, एक कपड़ा। अरे सब बर्बाद हो गया माई, सब जल गया, पासपोर्ट वीजा टिकट सब जल गया माई। अब हम कैसे दुबई जाएंगे माई? और हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये बैगवा में आग कौन लगाया? हम लगाए। काहे लगाई? पूछो इससे। हमारी टिकट कटवाए? शाम को हम क्या बोले थे कि अगर हमारी टिकट नहीं हुई ना, हम कांड कर देंगे। कर दिए कांड। हम बोले हमारी टिकट कटवाना, खुद चादर तान के सो गए सुबह एयरपोर्ट पे निकलने के लिए। जाओ एयरपोर्ट। कैसे जाओगे? रूपा से चाला के। ठीक किए तू। वो हमारा पासपोर्ट, हवाई जहाज का टिकट, दुबई का वीजा, सब कुछ चल गया सर। सब प्लीज कुछ कीजिए ना सर। अब हमको थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम नया पासपोर्ट बनवा लेंगे। सर देखिए, आप हमारी जगह किसी को ना रखिए सर, हम समझ रहे हैं, लेकिन सर प्लीज आप हमको थोड़ा सा टाइम दीजिए ना सर। हेलो सर। क्या बोला? कंपनी का मालिक था, कह रहा था कि तुमको पासपोर्ट बनवाने में थोड़ा टाइम जाएगा और हमारी जगह किसी और को रख रहे हैं। काम नहीं रुकेगा। हमारा नौकरी चला गया माई, हम बर्बाद हो गए माई। कितना मुश्किल से सब कुछ दुबई में जमाए थे, बर्बाद हो गए माई। बेटा भी बर्बाद हुए नहीं हो जाओगे। तो हमारी बहनिया को हाथ लगाया। बबलू, तू ही बैठना, इस बुढ़िया को भी लगा दो। जब ये हमको तमाचा मारा ना, तू ही बोली कि ठीक किया। हम बोले थे ना, हमारी बहनिया बहुत प्यारी है, इसको हिफाजत से रखना। ये बात तुम्हारी समझ में आई। बबलू, पैर छू, और पैर छू के बोल, कसम खा कि आइंदा हमारे ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। नहीं सुनाई दिया? बोल, कसम खा कि आइंदा हमें हाथ तक नहीं लगाएगा। हम कसम खाते, आइंदा से हाथ नहीं लगाएंगे। माफ कर दो। गजब है हमारी बहनिया। ए जिजा, अब से हमारी बहनिया को प्यार से रखना। अगली बार हम चानस भी नहीं देंगे। तो क्या है ना, 2 गोली बिना पानी के पिछवाड़े में डाल देंगे। और दुबई जाने का प्लान कर दो कैंसिल। अब बस हमारी दीदी को प्यार से रखो। समझ गए क्या जीजा? क्या है? खाना तो वहीं रख दो ना, हाथ से खिलाओगी क्या? रुको। ये रोटी है? रोटी है तुम्हारा थुतना। ये दाल है? ऐसी दाल होती है? इतनी बुढ़ी हो गई, तुमको खाना बनाना नहीं आया?
यही खिलाया है अपने उस बैल को? कौन से नरक में फंस गया रे तू? निकल जाएंगे अम्मा, हम जल्दी निकल जाएंगे। हाय, मेरा हनीमून तो मस्त चल रहा है। तू बता, तेरे बॉयफ्रेंड के साथ अभी तक मुआ मुई है या फिर बात आगे बढ़ी? सर, आप पासपोर्ट एजेंट बोल रहे हैं ना? वो कहे सर हमको अर्जेंट में पासपोर्ट चाहिए था। हाँ, दुबई जाना है। हाँ सर, हम आपको दे देंगे 4-5 हज़ार रुपया, लेकिन हफ्ते भर में हो जाएगा ना? जी जी। देखिए सर, आप किसी को बताइएगा नहीं कि हम आपको पासपोर्ट के लिए फ़ोन लगाए थे। जी जी जी। हाँ हाँ सर, हम आपको फॉर्म भर के ईमेल कर देंगे, लेकिन सर आप किसी को बताइएगा नहीं। जी जी सर, थैंक यू सर। हमारा शक सही था। बाबू साहब भागने की फिराक में है। नया टिकट, नया पासपोर्ट। हाँ दी बोल। बबलू ये भागने की प्लानिंग कर रहा है। हमने एजेंट से बात करते हुए सुना। नया टिकट, नया पासपोर्ट। तो चिंता ना कर, दीदी कुल तो इंतजाम करते हैं। चिंता कैसी? घर पहुंचकर ना हम ऐसा लतियाएंगे ना कि गोड़ पर बैठ के ना प्राण की भिक्षा मांगेगा। ये सब तुम बाद में करना, पहले हम कुछ ऐसा इंतजाम करते हैं कि इस जन्म में तो उसका पासपोर्ट बनने से रहा। रूपा से धोखा बहुत महंगा पड़ेगा विकास बाबू, बहुत महंगा। हेलो, क्या बात कर रहे हैं? पासपोर्ट एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया? सर ऐसे कैसे हो गया? सर पासपोर्ट तो हमारा पास पहले भी था। पुलिस केस? सर हमारा खिलाफ तो कोनो भी पुलिस केस नहीं है। सर थोड़ा बहुत पैसा ले लीजिए। नहीं बनेगा सर, ऐसा कैसा नहीं बनेगा? हेलो हेलो सर, हेलो। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि नया पासपोर्ट नहीं बनेगा। काहे? कोनो पुलिस केस कर दिया है। वो बोल रहा है कि जब तक जांच चलेगा नया पासपोर्ट नहीं बनेगा। तू छोड़ पासपोर्ट, तू टिकट कटा ले दुबई का और हमें भी साथ में लेके चल। अरे माँ, बुझाता नहीं है तुमको। अरे जब तक पासपोर्ट नहीं होगा तो टिकट कैसे बनेगा? और तू ये सब छोड़, तू जल्दी घर चल। वो डायन को पता चल गया ना तो जान से मार देगी। अरे माँ तू आई ही क्यों? उसको शक हो गया तो? अरे बोल के आए उसे कि पड़ोस में जा रहे हैं, पर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये केस कौन कर दिया। मेरा भाई बबलू। तुम दोनों को क्या लगा तुम दोनों यहाँ से फुर हो जाओगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? फिर गला भी खकारोगे ना तो हमें खबर हो जाएगी। दुल्हन चुप। जो गलती की है ना, आइंदा की ना, रसोई के हंसुए से ना तुम दोनों माँ बेटे को ना काट दूंगी, समझे? ए बुढ़िया, झटझट हाथ चला, बहुत काम बाकी है। घूर क्या रही है? चाय। बाबू, इसमें मीटर सही है या गलत? सही है। क्या डरपोक आदमी हो तुम।
सही है मीठा। लो अब टीवी लो। इसको मरने नहीं देंगे। वाह, चाय बहुत बढ़िया बना भैया, मजा आ गया। गलत कर रहे हो। क्या गलत कर रहे हैं? ये जो कर रहे हो क्या? ये दुल्हन लाना, अरे बहुत ही हानिकारक चीज है, बर्बाद हो जाओगे। ए, क्या बक रहा है? भाग ऐसे, भाग। अरे जिंदगी बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा, खत्म हो जाओगे। तुम एक काम करो, या तो इसको घर को छिड़ाओ, तू हटे, या तो तुम यहाँ से छोड़ के इसको भाग जाओ। हाँ? क्यों भागो? अरे मरेगा तब पूछेगा। पागल है क्या? भाग, भाग ऐसे। जो हमारा जिंदगी में हो रहा है, हम किसी और के साथ नहीं होना देंगे। इसको बचाना होगा हमको, इसको बचाना होगा। ये भी हानिकारक है। तुम कौन हो? हमारे पति कहाँ है? ये कहाँ लेके जा रहे हो आप मुझे? चल! कौन है आप? हमको यहाँ क्यों लाए हैं? बीवी हानिकारक होते हैं, पति के लिए नरक होती है। हानिकारक नर्क, ये क्या कह रहे हैं आप? बीवी हानिकारक होती है, पति के लिए नरक होती है। बीवी हानिकारक होती है, पति के लिए नरक होती है। बीवी हानिकारक होती है, नरक होती है। सुंदर सुशील दुल्हन की चाहत जब पूरी नहीं हुई, इसका विकास पर इतना भयानक असर हुआ कि दुल्हन के नाम से ही उसे नफरत हुई, और नफरत ने दरिंदगी की शक्ल ले ली, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा कि नई दुल्हन खुशी नहीं, अभिशाप है। और शुरुआत हुई दरिंदगी की इंतहा की। बीवी के आगे कांपने वाला वो इंसान समाज का एक बहुत बड़ा दरिंदा बन गया। ओ दुबई वाले बाबू, उठना। ओ बेवड़े, उठना। इससे नहीं मानेंगे। उठना। ये सोने का टाइम है। क्या चाहिए? मेरी हील साफ कर। ओ, कहाँ से आ रही है
ये तेवर? हाँ, ओ बुड्ढी, क्या देख रही है? ऑमलेट बना या नहीं? जा ऑमलेट लेकर आ। हो गया साहब। कौन है आप? चल। हम यहाँ कहाँ लाए हैं? चल। हमें छोड़ दीजिए। चल। अरे हमको यहाँ कहाँ लाए हैं आप? चल इधर। छोड़ दीजिए हम। चल। हमको यहाँ कहाँ लाए? एक, दो, तीन, चार। चल चल हम कहाँ गए? हमें जाने। गल गई। बीवी हानिकारक है, पति के लिए नर्क। हमने क्या बिगाड़ा है आपका? हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें जाने दीजिए। ये हानिकारक पति के लिए नरक है। विकास, बेटा कहाँ था तू? कुछ खाया पिया कि नहीं? तुम्हारे हाथ में आजकल गुठौरी काहे पड़ने लगा है? तो इतना रोज कपड़ा धुलवाती हुई है। सुन लेगी ना तो चप्पल चलाने लगेगी। है कहाँ? भीतर। आज तीज है ना? तीज? पति लोग पति के लिए रखते हैं ना। साला पति कुत्ता बन गया। वहां काय का तीज? है सन, और क्या। सुबह से दुल्हन की तरह तैयार होकर बैठी है। शादी का सारा गहना जेवर पहनी हुई है। क्या बेवड़े, कहाँ था? वैसे आज ना तीज है, पर तेरे लिए नहीं, सजने के लिए। फैशन? हमसे जरा तमीज से बात कीजिए, अभी जानते नहीं हैं आप हमें। बुढ़ी हो गई और चाय बनानी नहीं आती? हील साफ कर। क्यों जीजा? देसी से विदेशी पे आए कि नहीं? बबलू, आजकल हम इसे बेवड़ा बुलाते हैं। बेवड़ा? काय जीजा, यहाँ मत पीने लग जाना, जेल हो जाएगी जेल। और कहा है ना, बिहार में शराब बंदी है। बबलू, इसे छोड़, हमें देख कैसे लग रही है। अल्टीमेट दुल्हन। वो काय दीदी, पता लगा आपको? वो बगल वाले जिले में आजकल दुल्हन लोग गायब हो रही हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, दूल्हा दुल्हन विदा होते और रास्ते में कोई गायब कर ले जाता है। कोई तो है जो ही काम कर रहा है। काय जीजा,
तुम तो नहीं कर रहे हो ये? हाँ? बताओ। ये होगा, इसकी हिम्मत ना है ये सब करने की। आज हमको यूं सजा धजा देख के घबरा गया है। अगर हम इस पे हाथ रख दिए ना तो भी इसे हार्ट फेल हो जाएगा। भूषण सिंह, गांव बिहारगंज, चंदवर बाजार, बलिया। भूषण सिंह बोल रहे हैं? जी। अपने लिए दुल्हन ढूंढ रहे हैं? जी। देखिए, हमारा बात मानिए। दुल्हन हानिकारक होता है, पति के लिए नरक होता है। क्या? अरे दुल्हन हानिकारक होता है, पति के लिए नरक। पागल हो क्या? कहाँ से बोल रहे हो? और वो सब छोड़िए, हम जो कह रहे हैं वो बात मानिए हमारा। ये शादी ना करिए, ये दुल्हनिया ना लाइए। रख फोन रख। इसको बचाना होगा हमको। इसको बचाना होगा हमको। इतना काहे उछल रहे हो? कोई नहीं आएगा यहाँ पे। भीतर भीतर तुम्हारे साथ कौन मर्द है? दोस्त है हमारा। तुम्हें भी करनी है दोस्ती? शादीशुदा होकर ये सब करना बहुत चलनी है। क्या बोली तुम? तुम हमको बच्चलन बोली? ए, तू निकल, कल मिलती हूँ तेरे घर पर। क्या बोली थी? फिर से बोल। सुहागन होके दूसरे मर्द के साथ सब सही नहीं है। ये क्या करी थी माई के साथ तू? ये क्या बोली हमको? सुने तुम? इसकी तरफ से हम सॉरी बोलते हैं। वेरी सॉरी, माफ कर दो। और ऐसा गंदा बात आइंदा हमारे लिए निकाली ना मुझसे तो दुनिया से फरार कर देंगे हम तुमको। सुने तुम दोनों? ठीक तो है ना माई? अगर हमारी अम्मा ना होती ना, हम तुमको कब का मार के फरार हो जाते। देखा आपने कैसे विकास के अंदर का हर डर धीरे धीरे खत्म हो रहा। हालात का चक्र कुछ ऐसे चला कि विकास का डर पूरी तरह खत्म हो गया और निकल पड़ा विकास अपने सबसे बड़े शिकार पर। जानेंगे कौन था वो शिकार। आप जो भी हैं, थोड़ा देर कर दिए फोन करने में। काहे? अरे सर, हमारा शादी तय हो गया है। वो अखबार का इश्तिहार पुराना है, परसों शादी है हमारा। अरे पर हम कह रहे हैं ना, दुल्हन हानिकारक होता है, पति के लिए नरक होता है। आपका एक्सपीरियंस बुरा रहा होगा। अरे पंडित बोला है हमको, बहुत मस्त दाम्पत्य जीवन होगा हमारा। अरे पर बात मानिए हमारा, दुल्हन हानिकारक होता है।
अरे छोड़िए वो सब महाराज, आइए हमारी शादी में, नजरिया बदल जाएगा आपका। इश्तेहार पे एड्रेस दिए हैं। हेलो हेलो, इसको बचाना होगा, उसको बचाना होगा। अरे हमको बोलता है दुल्हन हानिकारक होती है, पति के लिए नरक होती है। ये सोचो कैसा कैसा आदमी है ना दुनिया में। अरे हम तो को इनवाइट भी कर दिए थे, बोले थे उसको आओ हमारा शादी देखो, हो सकता है तुम्हारा नजरिया बदल जाए। अरे कौन आदमी रे? कौन है जी? आप शादी में इनवाइट किए थे ना? शादी में इनवाइट? बीवी हानिकारक है, पति के लिए नरक। ओह आप, क्या बात है जी, क्या चाहिए आपको? दुल्हन आपको बचाने आए। ये गोली मार देंगे अगर उतर के आप गाड़ी में बैठे तो। ये क्या बात हुई जी, हम पुलिस को फोन कर देंगे। ये चुप, 10 गिनेंगे, आप उतर के गाड़ी में बैठो। अरे तुम दोनों लाओ मोबाइल फोन दो। ए ड्राइवर ला गाड़ी चाबी दे। ड्राइवर चलो। 1 2 3 4 जल्दी चल। ला मोबाइल दे। छोड़िए, प्लीज छोड़िए। अब हमको तुमको देख के डर नहीं लगता है? बहुत प्रैक्टिस की है रूपा रानी। रूपा नाम नहीं है हमारा, ज्योति नारायण। कब बकवास कर रही है? तुझे क्या लगता है तू अपना नाम ज्योति बताएगी और हम तुमको जाने देंगे? रूपा रानी वैशाली टाउनशिप 23B, धन्यवाद, झारखंड। प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए। बोलो। जाओ जी जाओ। थैंक यू। बबलू, हमारा बचवा
मेरा बच्चा को हमसे काहे छीन लिया? ए, मर काहे गया बे? मर गया गया उठ हम तुमसे मरते हो काहे मर गया उठ उठ काहे मर गया काहे मर गया काहे मर गया उठ उठ तू काहे मर गया उठ उठ तू और तेरी बहन की दहशत ना होती ना तो हम कब का कर चुके होते जो हम अब करेंगे। आज ही निकलने की क्या चलती थी? बबलू का 13वीं चौथा सब बाकी है। एक दुकान लिए है तुम्हारे नाम पर, तो उसमें साइन करवाना था तुम्हारा। वो करवा के छोड़ देंगे हम तुमको मुंगेर। बबलू हमारे हीरो था। सही महीने में भाई हमारी सारी डिमांड्स पूरी करता था। स्कूल कॉलेज में कोनो की हिम्मत नहीं होती थी कि हमको छेड़ तक जाए। दबंग था एकदम। हमारा बहुत बड़ा लॉस हो गया है। ये कौन सा रास्ता है? अरे कहाँ जा रहे हैं हम? बोल काहे नहीं रहे हो? बाहर निकल। कहाँ लेके जा रहे हो? चल निकलना। तुमको कहाँ लेके जा रहे हो? अरे छोड़ो। तुम क्या कर रहे हो? तुम हमको ही जंगल में खाए लेके आए हो? पागल हो गए हो क्या? अब बेवड़े बोलते काहे नहीं? तुम हमको मारे। पागल औरत। दुल्हन हानिकारक है, पति के लिए नरक। आज से हम और अम्मा मुक्त हो जाएंगे। तुम्हारे शोषण से मुक्त, दुल्हन के जुल्म से मुक्त, दुल्हन के दहशत से मुक्त। पर उसके पहले जो हमारे मन में है, जो हम कर नहीं सके, आज हम वो सब करेंगे। बालक पत्नी के लिए नरक है, नरक है।
शादी में एक दूसरे को सम्मान देना बहुत जरूरी है। पति पत्नी में दोस्ती, त्याग, संवेदना, सहनशीलता ना हो तो दुनिया का ये सबसे खूबसूरत रिश्ता समाज के लिए नासूर बन जाता है। अपने अपने व्यवहार पर संयमित नजर रखें, नहीं तो सपने और प्रेरणा में भी पल पल ऑफ हो सकता है। इसी बात को आपके पास छोड़ता हूं, सोचने के लिए, समझने के लिए, सतर्कता के लिए। आप सतर्क रहें। मैं रवि किशन लेता हूं आपसे विदा इस वादे के साथ कि अगला एपिसोड होगा इससे भी ज्यादा दिलचस्प। तो रहें खबरदार, बने होशियार और देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय।